बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर से रिलेटेड। क्वांटम नंबर्स क्या हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और इससे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वांटम नंबर से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें जो एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से रिलेटेड जो है वो बोहर जो है एटॉमिक थ्योरी है, जिसमें बोहर ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और जो इसके अलावा जो बोहर ने इलेक्ट्रॉन के रेडियस यानी कि पोजीशंस के बारे में जो है वो क्या किया, मैथमेटिकल फार्मूलाज जो है वो कैलकुलेट किए। इसके अलावा जो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और इसके अलावा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ कि जो इनकम्प्लीटनेस है बोहर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से रिलेटेड। तो इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को बताने के लिए कि वो न्यूक्लियस का तरफ जो है वो किस तरह किस जगह मौजूद है, तो इस पर जो है मैथमेटिकल मेथड्स को यूज़ किया गया जो कि यानी कि वेव मैकेनिक्स है। और वेव मैकेनिक्स को यूज़ किया वो श्रोडिंगर ने यूज़ किया 1826 में। और इन्होंने जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए जो है वो ऑर्बिटल का जो है आप कहते हैं कि कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर ऑर्बिटल्स और इसको डिफाइन कर लेते हैं। फिर हम उसके बाद क्वांटम नंबर्स को जो है डिफाइन करेंगे और इसकी टाइप्स कितनी है और हमें क्वांटम नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले जो है वो ऑर्बिटल बोहर ने जो एटॉमिक थ्योरी जो है वो हमें उन्होंने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन श्रोडिंगर in 1826 used a mathematical method called wave mechanics. और इस कॉन्सेप्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो वेव नेचर आप कहेंगे कि वेव नेचर को लिया गया। एन ऑर्बिटल is a region or space about the nucleus of an atom where the probability of finding an electron is maximum. And it is a three-dimensional region called ऑर्बिटल। जो बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिट का कि वो सर्कुलर पाथ्स हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन जब आप डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर, जिस तरह हमारे पास फार्मूला है कि लैम्डा इक्वल टू h/mv, और इसके अलावा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजिशनल एनर्जी साइमल्टेनियसली जो है वो सर्टेन वैल्यूज आप उसको सर्टेनिटी के साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल का कि ये थ्री डायमेंशनल रीजन है और जहाँ पे स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो श्रोडिंगर ने 1826 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब जो है हम इसके अलावा जो है ऑर्बिटल्स की जो डिफरेंट टाइप्स है और डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो इसको हम डिस्कस करने के लिए जो है वो हम फर्दर जो है वो करते हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसके बाद क्वांटम नंबर्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वांटम नंबर्स आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जो है इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो सिंपल इसको ये भी कहा जाता है कि क्वांटम नंबर्स
tell the address of an electron in an atom, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन की जो एड्रेस है वो आपको क्या पता है, इन क्वांटम नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या हो सकता है, डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ये शेल्स हैं, सब शेल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में मौजूद है, कौन से सब शेल में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप एक्चुअली आप क्या बताना इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वेरियस टाइप्स हैं क्वांटम नंबर्स की। फर्स्ट टाइप आपके पास जो है आप कहेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको आप किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या बताता है, जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, या आप कहेंगे टेल्स द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर आप कहेंगे ऑर्बिट। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट के साइज के बारे में बता रहा है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं एज द क्वांटम नंबर, एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या एज द क्वांटम नंबर वैल्यू increases the energy of an orbit, the orbital is also increased। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट के जो आप कहेंगे कि वो डायरेक्टली है कि एज किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में आपको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसी तरह आपको जो है वो हम बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर एनर्जी फार्मूला भी हम जो है वो क्या कर चुके, पढ़ चुके कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो क्या है, वो ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्पेसिफाई करने की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में आपको बता रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हम ऑलरेडी जो है आप कहेंगे कि एक एटम में 7 क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्योंकि मैक्सिमम ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करेंगे तो ये आपको जो है वो एटम की जो पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स के बारे में कि कौन से पीरियड में मौजूद है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट वाला है आपके पास वो क्या है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और इसको आप किस तरह शो करते हैं, आप स्मॉल एल से आप बता दें। ठीक है, स्मॉल एल और एज़ीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो है वो क्या करता है आपको, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर tells the shape of an orbital। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपको क्या बताता है, डेफिनेटली अगर जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो रीजन है अगर एग्जिस्ट करे तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई शेप होगी। तो इस रीजन को जो है उसके लिए आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिवली जो क्या किया गया बाकायदा नंबर असाइन किए गए कि अगर ये नंबर होगा, अगर जिस तरह एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो उस ऑर्बिटल की शेप जो है वो क्या होगी, एस होगी, यानी कि स्फेरिकल शेप होगी। तो जो इसी तरह अगर एल की वैल्यू जो 1 आ रही तो आप कहेंगे कि उस रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो पी ऑर्बिटल है और वो डम्बेल शेप में होंगे और जो है रीजन है। इसके अलावा अगर आपके पास एल की वैल्यू 2 आ रही है तो डी ऑर्बिटल है जो सॉसेज शेप है। इसके अलावा एफ है वो हम कहते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड शेप है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स द शेप ऑफ एन
ऑर्बिटल, ठीक है। और ये वैल्यू द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 to n-1, ठीक है। तो इसी तरह आप करेंगे, आप जो है इसको अगर L की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो वो क्या होगा, s ऑर्बिटल आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आप जो है वो कैलकुलेट की है, तो आप कहेंगे s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, वहां पे मौजूद है, 1 है, तो ये p ऑर्बिटल है आपके पास। L = 2 जो है वो d ऑर्बिटल है आपके पास। और अगर L की वैल्यू 3 आ रही है, तो आप कहेंगे कि जो है वो sp_d, और ये f ऑर्बिटल है आपके पास। इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में है, वो f ऑर्बिटल में मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको जो है आपको क्या करते हैं, ये भी इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इस तरह sp_d_f की जो है वो क्या है, ये 3 डायमेंशनल जो है वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसमें जो है अगर नेचुरली इलेक्ट्रॉन जो है, नेचुरल इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है कि अगर इन ऑर्बिटल्स में मौजूद है sp_df में, pdf में इलेक्ट्रॉन अगर नेचुरली मौजूद है, तो वो क्या करता है कि उस पर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, इससे सेम होती है। इसके अलावा लेकिन जब आप क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एटम में जो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और इस तरह उनमें जो है वो डीजेनरेसी जो है वो आ जाती है, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं और वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे क्या कर जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो वो स्प्लिटिंग जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम क्या बताते हैं, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के जरिए बताते हैं कि एक ऑर्बिटल कितनी एनर्जी लेवल्स में जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अपने आप को क्या करता है, अरेंज करता है या स्प्लिट करता है। और वही मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से स्प्लिटिंग होती है, वही वजह बनती है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस की जो है वो एटम में, और हमें डिफरेंट फिनोमेना जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिनोमेना में क्या होते नजर आते हैं। थर्ड वन जो है वो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर address the number of orientations of an orbital in an applied magnetic field। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में sp_df में, तो जब आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, ठीक है। और रीअरेंज करते हैं और वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, तो वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और द वैल्यू ऑफ m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू -L0 and +L, ठीक है। यानी कि डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में, ठीक है। या आप कहेंगे L की वैल्यू अगर 0 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, वो भी क्या होगी, 0 होगी। यानी कि जो वो है s शेप ऑर्बिटल्स होते हैं, जब इनमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हुए 3 डायमेंशनल, क्योंकि s ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डायमेंशनल यूनिफॉर्मली वो होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली 3 डायमेंशनल में क्या होता है, इसका इम्पैक्ट आता है। इसलिए इसमें मैग्नेटिक का जो है वो लेवल्स जो है वो मजीद वो डिफरेंट स्प्लिटिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप बात करते हैं 1 की, तो जो p ऑर्बिटल है, इसमें px, py, pz होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं। माइनस जो है वो l का मतलब है कि 1, 0 and +1, ठीक है। ये जो है -1 ये बता रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पिनिंग है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, वो जो फील्ड आपने अप्लाई की है उस पर, उसकी क्या है, अगेंस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है वो क्या करें, कैंसिल आउट कर रहे हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड को। और +1 का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की हुई है और जो आपने अप्लाई की है वो क्या पैरेलल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लो एनर्जी लेवल पर है, यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल पर है, और ये क्या पैरेलल। इसके अलावा अगर आपके पास L की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2, -1, 0, +1 and +2। इसी तरह अगर L की वैल्यू 3 है, तो ये -3, -2, -1, 0, +1, +2,
3। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में मौजूद है, अगर आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो फर्दर कितने जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ओरिएंटेशन फर्दर कितनी डेवलप होंगी, तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो क्या होंगे, मैग्नेटिक एनर्जी लेवल इसमें क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, हालांकि इसमें जो है वो आप कहते हैं कि जो एफ जो डी ऑर्बिटल है वो 5 है, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल जो डेवलप हो रहे हैं वो इक्वल है उनके सब जो जितने भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग है, यही स्प्लिटिंग जो है वो बायस बनती है जब आप इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हैं तो उसमें ट्रांजिशन होती हैं कि वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल ट्रांजिशन करती हैं और हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिनोमेना जो है वो नजर आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अब आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें मजीद क्या स्प्लिटिंग होगी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो उस रीजन मौजूद है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन खुद भी क्या करते हैं, अपने एक्सिस के जो है वो क्या करते हैं अतराफ में क्या करते हैं, वो स्पिनिंग भी करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो है दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा, स्पिनिंग कर रहा होगा, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हम जो है क्या करना है, स्पिनिंग को भी स्पिन क्वांटम नंबर्स की भी इंफॉर्मेशन का होना मस्ट है। स्पिन क्वांटम नंबर्स इसको आप ऐसे बताते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर्स tells the spinning of an electron around its own axis in an orbital। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में मौजूद है तब भी वो अपने एक्सिस के तरफ क्या करता है, स्पिनिंग करता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकता है, क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर सकता है, और या फिर वो क्या कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज आपके पास डेफिनेटली स्पिनिंग कर रहा है, या फिर वो आपके पास क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज आपके पास स्पिनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकता है, अगर मौजूद है तो उसमें प्रोबेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन के बाद दो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। 50% चांसेस है कि वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा, या 50% जो चांसेस वो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वांटम नंबर्स को अच्छी तरह समझें ताकि इससे रिलेटेड जो है आपके पास हम जब आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप जो है वो इजीली, अगर आपके पास क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट होगा तो आप इजीली आप इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।